आज हम आपको बता रहे हैं योग की कैसी अद्भुत प्रभावशाली प्रक्रिया के बारे में जो आपके इंटरनली ऑर्गन्स की क्लींजिंग करके तमाम रोगों से मुक्ति दिला सकती है। तो आइए देखते हैं। योग ऊर्जा। हम में से शायद ही कोई होगा जिसका अपना घर, अपनी गाड़ी या अपना कोई व्हीकल नहीं होगा। सबके पास में अपनी गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटी इत्यादि है ही। उसकी सर्विस हम समय समय पर कराते रहते हैं, उसकी मेंटेनेंस समय समय पर कराते रहते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि शरीर की जो हमारी मशीनरी है इसको भी सर्विस की आवश्यकता है, इसको भी समय समय पर ओवरहॉलिंग की आवश्यकता है? शायद नहीं सोचते हैं। हम स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए ऊपर से रोजाना स्नान इत्यादि तो कर लेते हैं या अपनी प्राकृतिक क्रियाओं को तो कर लेते हैं, लेकिन कभी भी इंटरनल ऑर्गेन्स की सफाई नहीं करते हैं। तो योग में इंटरनल ऑर्गेन्स की सफाई के लिए बहुत अच्छा प्रावधान है। षटकर्म में नेति, धोती, बस्ती, त्राटक, कपालभाति, नौली, ये 6 क्रियाओं का वर्णन किया गया है। उसमें से एक है धोती। धोती कई तरह की होती है। वमन धोती, गजकर्णी, वस्त्र धोती और दंड धोती। आज मैं जिस धोती के बारे में बता रहा हूँ वह है शंख प्रक्षालन। शंख यानी कि हमारी आंत। हमारी आंत की आकृति शंखाकार होती है, इसलिए उसे शंख कहा जाता है। और प्रक्षालन, प्रक्षालन मीन्स होता है धोना, सफाई करना, यानी कि आंत की सफाई करना। तो ये केवल आंत की सफाई की बात नहीं है, ये हमारे स्टोमक से लेकर के हमारे डियोडेनम, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, हमारे पूरे ट्रैक की सफाई हो जाती है। 32 फीट लंबी हमारी आंत, जिसकी सफाई हम जीवन भर नहीं करते हैं और हम जटिल रोगों के शिकार हो जाते हैं। इस क्रिया के करने से हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर एक्सक्रीटरी सिस्टम तक की क्लींजिंग कर पाते हैं, जिससे हमारा शरीर फिर से रिन्यू हो जाता है। यह क्रिया भयंकर जीर्ण रोगों का नाश करने में सक्षम है, जैसे समस्त पेट के रोग, बवासीर, पाइल्स, मोटापा, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक, एसिडिटी इत्यादि इत्यादि। सारी जिंदगी भर कष्ट देने वाले रोग, बीपी, डायबिटीज, अस्थमा या फिर स्त्री पुरुष के गुप्त रोग, ऐसा कोई रोग नहीं जिसमें इस क्रिया के करने से लाभ ना होता हो। और यकीन मानिए, शरीर में नई कांति, आभा, सौंदर्य तेज प्रकट होने लगता है। रसों का एब्जॉर्प्शन होकर के बलवीर्य की वृद्धि होती है। सच में आश्चर्यजनक हैं इसके परिणाम। और जानते हैं इस क्रिया को कैसे किया जाता है? शंख प्रक्षालन 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो होता है पूरा शंख प्रक्षालन, एक है लघु शंख प्रक्षालन। दीर्घ शंख प्रक्षालन किसी योग के जानने वाले योग चिकित्सक, योग थेरेपिस्ट या योग शिक्षक के सानिध्य में ही करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक क्रिया है, उसका दूसरा रूप लघु शंख प्रक्षालन। लघु शंख प्रक्षालन को हम सभी कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आइए बताते हैं कि लघु शंख प्रक्षालन कैसे किया जाए। शंख प्रक्षालन अथवा लघु शंख प्रक्षालन क्रिया को संपन्न करने के लिए कुछ योग आसनों की प्रैक्टिस आवश्यक होती है, ताकि हमारी आंतों में जमा वर्षों वर्षों पुराना मल अपनी जगह छोड़कर बाहर निष्कासित हो सके। मुख्य क्रिया करने से पहले इन आसनों को ध्यान से समझ लेते हैं, क्योंकि इन्हीं आसनों के द्वारा ही हम मुख्य क्रिया अर्थात शंख प्रक्षालन संपन्न कर पाएंगे। अच्छा होगा कि हम इन सभी आसनों की प्रैक्टिस शंख प्रक्षालन करने से 1 हफ्ता पहले प्रारंभ कर दें, ताकि क्रिया के समय शरीर में थकान ना होवे। तो चलते हैं योग आसनों की प्रैक्टिस की तरफ। बताते हैं आपको शंख प्रक्षालन के दौरान किए जाने वाले योग आसन। तो पहला आसन है ऊर्ध्व ताड़ासन। ऊर्ध्व ताड़ासन के लिए सीधे पैरेलल स्थिति में खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों में 2 से 4 इंच का गैप और
दोनों हाथों को पार्श्व भाग से उठाएंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ, और श्वास भरते हुए हथेलियों को इंटरलॉक कर लेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर उठ जाएंगे, खींच देंगे अपने आप को, एड़ियों को उचकाएंगे ऐसे और पूरे हाथों को खींच देंगे। दृष्टि सामने रहे इस तरह। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से 5 से 10 बार करना है। श्वास भरते हुए ऊपर, थोड़ा सा रुकना, बहुत देर नहीं रुकना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, और इस तरह से 5 से 10 अभ्यास करने हैं। दूसरी स्थिति आती है, इसी आसन का दूसरा पोज होता है तिर्यक ताड़ासन। चलिए करते हैं तिर्यक ताड़ासन। तो इसमें पैरों की स्थिति खुल जाएगी। दोनों पैरों को लगभग 2 फुट के करीब फासला कर लेंगे, 2 से 2.5 फुट का फासला पैरों में, और दोनों हाथों को फिर से ऊपर उठाएंगे, इस तरह इंटरलॉक करेंगे और श्वास छोड़ते हुए साइड में झुकेंगे इस तरह। श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर, इस तरह से 5 बार एक तरफ और 5 बार दूसरी तरफ हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं अगले अभ्यास के लिए। तीसरा पोज कटी चक्रासन। कटी चक्रासन 2 तरह से किया जा सकता है, तो आइए करते हैं कटी चक्रासन। दोनों पैरों को खोल लेंगे, दोनों भुजाओं को सामने लाकर पैरेलल स्थिति में, और ऐसे घूम जाएंगे श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ। जितना मैक्सिमम घूम सकते हैं उतना घूम जाना है ऐसे, ताकि पूरा एब्डोमिनल ट्विस्ट हो सके। और श्वास भरते हुए वापस आ जाते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी दिशा की तरफ ट्विस्ट होते हैं। जितना मैक्सिमम हो सकता है ट्विस्ट होना है। वापस आते हैं, एक बार और करके दिखा देते हैं। इसी का दूसरा अभ्यास, इसमें कंधे को पकड़ना है ऐसे और पीछे ट्विस्ट हो जाना है। पूरे हाथ को कुछ इस तरह से पीछे ले आएंगे, इस तरह, या ऐसे भी लेकर आ सकते हैं। तो इस तरह ट्विस्ट होना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे एड़ी को देखना है, श्वास भरते हुए वापस, फिर दूसरी दिशा में। ये एड़ी को देखने की कोशिश करनी है। सभी से नहीं होगा ऐसे, लेकिन कोशिश करनी है अपने शरीर से कि हम कितना ट्विस्ट हो सकते हैं। आगे चलते हैं शंखासन के लिए। शंखासन के लिए ऐसे उकड़ू बैठ जाते हैं। जिनके घुटनों में दर्द हो वो इस तरह से ये वाला आसन ना करें, वो केवल खड़े होने वाले आसन करें। चलिए करते हैं शंखासन। तो दोनों घुटनों पर ऐसे हाथ रख लेंगे और दोनों घुटनों को ऐसे प्रेस करना है आपस में। ऊपर एक घुटने को दूसरे के पंजे की तरफ इस तरह दबाना है, दूसरे खड़े हुए घुटने को भी ऐसे अंदर की तरफ दबाना है, और खड़े वाले घुटने की तरफ से पीछे ट्विस्ट हो जाना है, जितना हो सकता है उतना। ऐसे श्वास भरते हुए वापस आएंगे और श्वास छोड़ते हुए दूसरी दिशा में। इस तरह से मतलब 5-10 सेकंड के लिए रुकना है, वापस आना है, और फिर दूसरी तरफ 10 सेकंड के लिए रुकना है, फिर दूसरी तरफ। दोनों तरफ 5-5 बार हो जाए उस तरह अभ्यास करना है। चलिए चलते हैं शंख प्रक्षालन के 5वें अभ्यास के लिए।
जो है भुजंगासन का दूसरा पोज, तिर्यक भुजंगासन। भुजंगासन के लिए सीधे लेट जाते हैं ऐसे, दोनों हाथ कंधों के नीचे, दोनों पैर खुले हुए, वही 2 से 2.5 फुट का अंतर रहेगा पैरों में। तो ये थे शंख प्रक्षालन के दौरान किए जाने वाले 5 प्रकार के आसन। और चलते हैं मुख्य क्लींजिंग प्रोसेस की तरफ। क्लींजिंग प्रोसेस पूरा करने के लिए हमें कुछ सामान की आवश्यकता होगी। 3 से 4 लीटर गर्म पानी, 3 से 4 नींबू, सेंधा नमक या साधारण नमक, एक चाकू की आवश्यकता होगी नींबू काटने के लिए, 1 गिलास पानी पीने के लिए और योगा मैट आसन करने के लिए। यहाँ मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहूँगा। जिन्हें शरीर में अधिक पीड़ा हो, जैसे जोड़ों में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क अथवा कफ संबंधित रोग हों, उन्हें नींबू का इस्तेमाल नहीं करना है। उन्हें केवल नमक वाला पानी ही इस्तेमाल करना है। और जिन्हें हाई बीपी की शिकायत हो या फिर स्किन डिजीज़ हो, उन्हें नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। उन्हें केवल नींबू मिला पानी ही इस्तेमाल करना है। और जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर के साथ में बॉडी पेन तथा स्किन संबंधित रोग हों, उन्हें केवल साधारण गर्म जल ही इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए करते हैं तैयारी लघु शंख प्रक्षालन की। हमने ये 2 से 3 लीटर पानी गर्म कर लिया है और इस गर्म करे हुए पानी में मिलाएंगे सेंधा नमक। सेंधा नमक हमें 2-2.5 चम्मच तक मिला लेना है, अपने स्वाद अनुसार मिला लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है। और इसको अच्छी तरह से हिला करके मिला करके जग में पलट लेते हैं ताकि हम आसानी से गिलास में इसे उड़ेल सकें। साथ साथ हम ये नींबू काट लेते हैं। नींबू ध्यान से काटना, कहीं हाथ ना कट जाए। इसके बीज निकाल लेंगे अच्छी तरह से। बीज निकालने के बाद इसे निचोड़ लेंगे अच्छी तरह से। हमने एक नींबू इसमें निचोड़ लिया है। बहुत देर तक नींबू पानी बना के रखने से वो कड़वा हो सकता है, इसलिए हमने अभी एक ही नींबू निचोड़ा है और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के पश्चात उकड़ू बैठे हुए इस पानी को फटाफट पी जाना है। एक बार में 2 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पीना है, नहीं तो उल्टियाँ हो सकती हैं। और इस 2 गिलास पानी पीने के पश्चात हम करेंगे वही योगासन जो हमने आपको पहले बताए थे, क्योंकि आसन तो हम पहले ही आपको समझा चुके हैं। उन आसनों को ही रिपीट यहाँ पर करते हैं प्रक्रिया के दौरान पानी पीने के पश्चात। नींबू और नमक बहुत अच्छे क्लींजिंग एजेंट भी हैं और ऊपर से हम ये योगासन कर रहे हैं तो ये नींबू नमक वाला पानी हमारे पेट में वो हलचल पैदा करेगा कि वहाँ पर वर्षों से पुराना जमा हुआ मल हटने लगेगा, वहाँ जमी हुई गंदगी अपनी जगह छोड़ने लगेगी। तो इसीलिए हम पानी पीने के बाद में ये योगासन की प्रक्रियाएं कर रहे हैं। इसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इन योग अभ्यासों के दौरान ही पेट में देखिए ये कुछ होने लगा है। चलिए और थोड़े से प्रेशर को बढ़ा लेते हैं और थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं, तो इससे प्रेशर हाई होने लगेगा, यानी कि सोच जाने की इच्छा होने लगेगी। तो पूरी तरह से प्रेशर बन चुका है और प्रेशर को थोड़ा सा हाई कर लेते हैं। इस तरह से थोड़ा सा घूम लेंगे या फिर पेट को और डुला लेंगे। प्रेशर पूरी तरह से बन चुका है। ये टॉयलेट में चले गए और टॉयलेट से निकल करके फिर से 1 गिलास पानी और पीते हैं और 1 गिलास पानी पीने के पश्चात आसन वाली साइकिल को फिर से दोहराएंगे और फिर से शौचालय। इस तरह से 3-4 बार तक ही सोच जाना है। हर बार पानी पीना है और जो आसन बताए गए हैं उन आसनों का उपयोग करना है। आसन करते करते ही हाजत हो जाती है, प्रेशर बन जाता है
जैसे ही प्रेशर बन जाता है, चाहे आसनों के बीच में बन जाए, तो हमें शौचालय जाना है। शौचालय के भीतर अश्वनी मुद्रा का इस्तेमाल करना है। अश्वनी मुद्रा यानी गुदा द्वार को बंद करना और खोलना, बंद करना और खोलना। अश्वनी मुद्रा करने से यह लाभ होगा कि पेट में जमा हुआ मल निकल जाएगा, साथ साथ बवासीर, कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायत भी नहीं रहती है। गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। प्रेशर लगा करके, जोर लगा करके सोच नहीं करना है। इस तरह से 3-4 बार सोच जाने के बाद में इस क्रिया को बंद कर देते हैं, अर्थात लघु संघ प्रक्षालन की क्रिया को विराम दे देते हैं। इसके पश्चात यदि वमन धोती भी कर लेते हैं तो और अधिक उत्तम होता है। जब आप यह प्रक्रिया कर रहे हो तो खिचड़ी तैयार होने के लिए रख देना, या घर शाम के समय हल्का खाना खाया जा सकता है। हरी साग सब्जी जैसे तोरई है, टिंडे हैं, लौकी है, इस तरह की कोई हल्की सब्जी बना करके फुलके खाए जा सकते हैं, रोटियां खाई जा सकती हैं। पूर्ण संघ प्रक्षालन में यूं तो बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है, और मैं इस बात को जोर देकर कह रहा हूं कि यह हम केवल लघु संघ प्रक्षालन कर रहे हैं, दीर्घ संघ प्रक्षालन नहीं कर रहे हैं। अगर एक दिन का परहेज ना भी रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं कहूंगा कि एक दिन का परहेज तो रखना चाहिए, ताकि जो हमने क्रिया की है उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट शरीर पर अधिक से अधिक हो सके। यदि आपने अपना योग ऊर्जा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।